हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों को आंवला नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है। उसके शुभ फल में कोई कमी नहीं आती। हमारे आयुर्वेद में आंवला को आयु और आरोग्य वर्धक कहा गया है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बड़ा ही महत्व है। माना गया है कि इससे वर्ष भर आयु आरोग्य बना रहता है। इस दिन आंवले के फल का सेवन किया जाता है। आंवला नवमी का महत्व आंवला नवमी का इसी बात से जाना जा सकता है क्योंकि इसी दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। इस दिन उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखा। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी आरंभ हो जाती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी साथ में रखें तो इसका फल 2 गुना हो जाता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवले वृक्ष के समीप जाएं, उसके आसपास साफ सफाई करें, आंवले के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें, फिर जड़ में थोड़ा कच्चा दूध अर्पित करें। पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करें। तने पर कच्चा सूत मौली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटें। कुछ जगह 108 परिक्रमा भी की जाती है। इसके बाद परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। आंवले को वेद पुराणों में अत्यंत उपयोगी और पूजनीय कहा गया है। आंवले का संबंध कनकधारा स्तोत्र से भी है। एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने के लिए कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ नहीं जो आपको भिक्षा में दूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई। उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र उच्चार किए और 22 श्लोक बोले। यह 22 श्लोक कनकधारा के थे। माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए और कहा, शंकराचार्य, इस औरत ने पूर्व जन्म में कोई भी दान पुण्य नहीं किया। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरी वश कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो बुरे मन से दान करती। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्म का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इससे घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट पर्याप्त नहीं? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। कहते हैं कि एक बार माता लक्ष्मी को सूझा कि मैं भगवान विष्णु और भगवान शंकर की एक साथ पूजा करूं और उन्हें भोजन अर्पित करूं, लेकिन भगवान विष्णु को तो तुलसी अति प्रिय है और भगवान शंकर को बेलपत्री, तो एक साथ पूजा कैसे की जाए? तब माता लक्ष्मी ने ध्यान किया कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और भगवान शंकर का वास है। तो उन्होंने आंवला नवमी के दिन ही आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन बनाया और भगवान शंकर और विष्णु की पूजा एक साथ की और उन्हें भोजन अर्पित किया। तो इसीलिए उसी दिन से आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन खाने की परंपरा चल पड़ी। तब आइए सुनते हैं आंवला नवमी के दिन सुनी जाने वाली आंवलिया राजा की कथा। एक राजा था। उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा, राजा इतने सारे आंवले रोज दान करता है, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना
खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा, यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा तो इसका सत्य नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य, बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरी आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, सत मत छोड़े, सूरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें, भोजन करें। राजा रानी ने आंवला दान करके खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने से और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण भाऊ बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने के मोहताज हो गए। काम ढूंढते हुए पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी, पिताजी ने उन्हें बिना पहचाने ही काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं। सो उन्होंने भी माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते हुए उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे ये सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा। आंसू टपककर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा, तू क्यों रो रही है? उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है वैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, मगर सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। बेटे बहू को समझाया, दान करने से धन में कभी कमी नहीं होती बल्कि बढ़ता है। बहू बेटे सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना। कहानी कहते सुनते सारे परिवार का रखना। तो प्रेम से बोलो, आंवलिया राजा की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक अन्य कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक सेठ था। वह हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बिठाकर भोजन कराता, इसके साथ ही सोना चांदी भेंट करता। लेकिन यह सब चीजें सेठ के बेटों को बिल्कुल अच्छी ना लगती। ऐसे में वह अपने पिता से खूब झगड़ता। इन सब चीजों से तंग आकर सेठ ने घर छोड़ दिया और दूसरी गांव में जाकर बसा दिया। इसके साथ ही जीवन यापन के लिए छोटी दुकान खोल ली। इसके साथ ही उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगा दिया। भगवान की कृपा इतनी हुई कि दुकान खूब चलने लगी। इसके साथ ही उसने अपने नियम को ना तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आने लगा कि वो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। फिर पिता के कहने पर उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा शुरू कर दी, दान करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई और सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें भी पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम से बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया। लड़की की प्रेत आत्मा
उसे सताने लगी। इस पर वैश्य के पूछने पर पत्नी ने सारी बात बता दी। पर वैश्य कहने लगा, गोवध, ब्राह्मण वध, बाल वध करने के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं, इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर और गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी। रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में गई। तब गंगा ने उन्हें कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को आंवले के वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने की सलाह दी, जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए अनुसार इस तिथि को आंवले वृक्ष का पूजन किया और वह रोग मुक्त हो गई। इस व्रत और पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों बाद उसे संतान की प्राप्ति हुई। तभी से हिंदुओं में इस व्रत को बड़े धूमधाम से किया जाता है। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई, पृथ्वी पर धन और अधर्म का संतुलन बिगड़ने लगा। भगवान विष्णु ने सोचा, धरती पर कोई ऐसा वृक्ष हो जो मेरे समान कल्याणकारी हो, जिसकी पूजा से मनुष्य पाप मुक्त हो जाए। तब उन्होंने अपने तेज से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति की। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु, इस वृक्ष में तो आपका इतना तेज है। भगवान विष्णु बोले, हाँ लक्ष्मी, आंवले में ही वास करूंगा। जो भक्त इसकी पूजा करेगा उस पर मैं अपनी कृपा बरसाऊंगा। तभी से आंवले के वृक्ष को विष्णु स्वरूपा कहा जाता है। कुछ समय पहले एक राजा थे, उनका नाम था आमलिया राजा। वे बहुत ही धर्मप्रिय, दानशील थे, परंतु राज्य में संकट और दुख उनका पीछा नहीं छोड़ते। उनके पास धन, संपत्ति, सेना थी, लेकिन मन में शांति और संतोष नहीं। राजा ने कई यज्ञ और पूजा किए, लेकिन फिर भी उन्हें मन की संतुष्टि ना मिली। एक दिन महर्षि नारद उनके दरबार में आए। नारद मुनि ने कहा, राजन, आपके संकट का उपाय मेरे पास एक है। आप आंवले के वृक्ष की भक्ति और सेवा करें। इस वृक्ष में भगवान विष्णु का वास है और जो इसे श्रद्धा से पूजेगा उसके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। राजा ने महर्षि की बात मानी और अगले ही दिन अपने महल के पास आंवले का वृक्ष लगवाया। आमलिया राजा ने प्रतिदिन सुबह सुबह वृक्ष के नीचे दीपक जलाया, जल अर्पित किया और भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम पाठ करना शुरू किया। दिन भर वृक्ष के नीचे बैठकर भक्तों को भोजन कराते, गरीबों की मदद करते। धीरे धीरे राजा का मन भी शांत हुआ। राज्य में समृद्धि और सुख शांति हो गई। कहते हैं भगवान विष्णु स्वयं आंवले के वृक्ष में विराजमान हुए और राजा की भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए। एक दिन राजा को पता चला उनके राज्य में अकाल और रोग फैलने का खतरा है। राजा ने तुरंत आंवले के वृक्ष के नीचे हवन किया और सभी अपने राज्य के नागरिकों को बुलाया। भक्ति और श्रद्धा के कारण उसी रात स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे आमलिया, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे राज्य में अब कभी कष्ट और विपत्ति नहीं आएगी। जो भी भक्त इस वृक्ष की पूजा करेगा उसे मैं समृद्धि और सुख प्रदान करूंगा। अगले ही वर्ष राज्य में अन्न की कोई कमी नहीं हुई। रोग दूर हो गए, जनता में खुशहाली लौट आई। भक्ति और श्रद्धा का फल अवश्य ही मिलता है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु का प्रतीक है। जो भी व्यक्ति इस दिन पूजा करता है उसका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी आंवला नवमी के दिन सुनी जाने वाली बड़ी पवित्र और पौराणिक कथाएं। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगी हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर जरूर लिखिए। गोविंद गोविंद हरि मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद रथांग पाणी, गोविंद दामोदर माधवेति, हरे कृष्णा। मेरी प्यारी सखियों, कि आपको पता है भगवान श्री कृष्ण का यह भजन हमें संपूर्ण भागवत पढ़ने का, सुनने का पुण्य फल देता है। तो आप सभी इसी भजन को गुनगुनाते हुए सुनिए। आज नित्य प्रति कार्तिक मास महात्म्य की अंतिम दिनों में सुनी जाने वाली संपूर्ण कथाएं, 5 रत्न 5 तीरथ 5 भीकम नहाई,
आधे का लाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई, चार चक्कर चार मक्कर चार दिए की लौ। मैं तुमसे पूछूं श्री कृष्ण जी मेरा निस्तारा कब होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। एक साहूकार की बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाया करती, पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था, जब भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता सोचता मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू को नहाकर जा रही थी, राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी। उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा आया, उसने सोचा जब माला मोजड़ी इतनी सुंदर है तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार की बेटे की बहू ने कहलवा दिया, मैं 5 दिन आऊंगी और किसी को साख भरने के लिए बिठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा। वह बोली, हे कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ सुपटा गले हार रखियो मेरो बीरा। सुआ बोला, कोई वीरा भी साख भरता है क्या? तो वह बोली, सुआ सुआ सुपटा पग घालूंगी, नेवर साख भरियो मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी मैं साख भरूंगा। मैं तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा, सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कल मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली में चीरा लगाकर बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की कि बस उसको नींद आ जाए। उसने कहा, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो उसको नींद आ गई। नहाकर जाने लगी तो सुआ ने साख भर दी। राजा ने उठते ही फिर सुआ से पूछा। सुआ ने कल के जैसा ही जवाब दिया। उसने सोचा कल तो मैं आंख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आंख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। अब वह आई तो साहूकार की बहू ने फिर से प्रार्थना की, हे ठाकुर जी, कार्तिक के, राई दामोदर, पांचों पांडव, छठो नारायण, भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो राजा को नींद आ गई। अब वह जब नहा धोकर जाने लगी तो सुआ से बोली, सुआ सुआ सुपटा पग घालूंगी, नेवर साख भरियो मेरा देवर। और उसने कहा, ठीक है भाभी मैं साख भर दूंगा। अब राजा ने सोचा कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन कांटों की सेज बिछाकर बैठा। चौथे दिन उस पर बैठकर हाय हाय करता रहा। पर जब वह आई तो उसको नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहाकर सुबह से साख भराकर चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। उस दिन भी उसने प्रार्थना की, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडव, छठो नारायण, भीष्म राजा, मेरी लाज रखियो। मैं सत की हूँ तो उसे नींद आ जाए। अब वह प्रार्थना करी तो राजा को नींद आ गई। उसने सुआ से साख भरवा ली और कहा कि पापी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए। अब मेरी माला मोजड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुआ से पूछा, वह आई थी क्या? आई थी, अपनी माला मोजड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आया। त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, सारे शरीर में जलन कैसे लगी है? ब्राह्मण बोला, यह कोई पतिव्रता स्त्री के पाप का घड़ा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा, अब कैसे ठीक होगा? ब्राह्मण बोला, उसको तुम धर्म की बहन बनाओ। उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन कोढ़
ठीक हो जाएगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला, तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, ये उसे दे देना और कह देना कि वह अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला, वह तो प्राय पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, तू नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया, वह नहाया, जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंच भिखु देवता, जिसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सबका रखियो, तो प्रेम से बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय। कार्तिक मास की बूढ़ी माई और खिचड़ी की कटोरे की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती। वे कार्तिक का व्रत किया करती। उसकी व्रत खोलने के समय श्री कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती कि इसका तो कोई नहीं, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने के लिए वे बूढ़ी माई गंगा जी गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए। तब बूढ़ी माई की पड़ोसन ने खिचड़ी का कटोरा खिड़की पर रख दिया। तब बूढ़ी माई की पड़ोसन ने जब वह खिचड़ी का कटोरा खिड़की पर रखा देखा और यह देखा बूढ़ी माई नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े में फेंक आई। इधर कार्तिक स्नान के बाद बूढ़ी माई घर पर वापस आई तो उन्हें खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। वे भूखी ही रह गई। वह बार बार एक ही बात कहती जाती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। उधर दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ वह खिचड़ी फेंकी थी वह एक पौधा उगा देखा जिसमें 2 फूल खिले। एक दिन की बात है, उस देश का राजा उस ओर से निकला जहाँ वह फूल खिले हुए थे। वह राजा निसंतान था। जब उसकी दृष्टि उन फूलों पर पड़ी तो वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर लाने पर उसने वह फूल अपनी रानी को दिए, जिसे सूंघने पर वह रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद रानी ने 2 स्वस्थ पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों राजकुमार जब बड़े हो गए तब वे किसी से बोलते नहीं थे, लेकिन जब भी वे दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बूढ़ी माई मिलती, जो अभी भी यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बूढ़ी माई की बात सुनकर वे दोनों भाई उनसे कहते, हम हैं तेरी खिचड़ी, हम हैं तेरा बेला। अब तो दोनों राजकुमार जब भी शिकार पर जाते तो बूढ़ी माई यही बात कहती और वे दोनों हमेशा यही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई कि राजकुमार को महल में गूंगे रहते हैं, वही जंगल में एक बूढ़ी माई से मिलने पर उनसे बात करते हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये दोनों तो किसी से बोलते नहीं, तब वे बूढ़ी माई से कैसे बोल लेते हैं। राजा ने बूढ़ी माई को राजमहल में बुलवाया और कहा कि हम में से तो ये किसी से नहीं बोलते और न ही आज तक इन्हें बोलते देखा, लेकिन तुमसे क्यों बोलते हैं। तब बूढ़ी माई ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता ये मुझसे कैसे बोलते हैं, मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी। कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर देके जाते। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी, उसके 2 फूल बन गए। वे फूल राजा तोड़कर ले आया, जिसे रानी ने सूंघा। हम 2 लड़कों का जन्म हुआ और हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर अब तो राजा ने बूढ़ी माई को महल में रहने को कहा। इस तरह कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से बूढ़ी माई के दिन फिर गए और वह महल में खूब ठाट बाट से रहने लगी। हे कार्तिक महाराज, जैसे अपनी बूढ़ी माई की सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वाले इस कहानी को सुनने वालों की भी सुनना। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय। अब आइए सुनते हैं नगर बसेरे की कथा। यह कथा हमें नित्य प्रति जरूर सुननी चाहिए। 2 दोस्त थे, एक जाट का एक भाट का। जाट का चला अपनी बहन के
भाट का चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला, नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला, तू नगर बसेरा कर, मैं तो सासरे जा रहा हूँ, वहाँ मेरी खूब खातिर होगी, सो तू कर। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर आराम करने लगा। कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सो मल धोबे पाँव, ताता माना तापसी देगी मेरी माँ, माना देगी मावसी देगी द्वारका का बास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास मेरा जिवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। ऐसा कहकर वह चल पड़ा। जाट की बहन ने तो बुरा चावल परोसकर खूब बातचीत की। भाट का जब अपने ससुराल पहुंचा तो वहाँ उसे आग लगी मिली। आग बुझाते बुझाते उसका मुंह भी काला हो गया, हाथ भी रोटी न पानी। पड़ोसन आई, बोली, जवाई आया है, उसकी पूछ कर लो। सास ने कहा, क्या करूं, मेरा तापड़ा भुगता चला गया। पड़ोसन ने रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को फिर मिले। जाट ने पूछा, क्या हुआ? भाट का बोला, मेरे ससुराल में आग लगी मिली, उसे बुझाते बुझाते मेरे हाथ मुंह काले हो गए, न रोटी मिली न पानी। जाट का बोला, मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। भाट बोला, मैं अभी नहीं करूँगा, तेरी तो मावसी है, पता नहीं रोटी देगी या नहीं। मेरी तो माँ है, दही की छुंचली चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया, परंतु जाट ने नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोबे पाँव, टाटा माना तापसी देगी मेरी माँ, माँ देना माऊसी देगी द्वारका का बास, मीठा मीठा घास वृंदावन का बास, 5 कुल्टी छठी रास मेरो जुबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी, कहकर चल पड़ा। जाट जब घर पहुंचा तो उसकी मावसी ने खूब लाड़ प्यार किया। भाट जब घर पहुंचा तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे, एक उठाए, बोला, ससुराल गया था, वहाँ आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी, पहले भैंस को खोज कर ला, तभी रोटी पानी मिलेगा। भाट भैंस को सारा दिन ढूंढता रहा, भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले। जाट ने पूछा, क्या खबर है? भाट बोला, मेरे घर पहुंचते ही भैंस खो गई, उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटी का ठिकाना नहीं। जाट बोला, मैंने तो पहले कहा था नगर बसेरा कर ले। भाट बोला, तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर लेते हैं। दोनों ने नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोबे पाँव, टांडा मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देना मावसी द्वारका का नाथ, मीठा मीठा घास वृंदावन का बास, 5 कुल्टी छठी रास मेरो जुबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालो पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। ऐसा कहकर दोनों आगे चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर भाट को अपनी भैंस मिल गई। लेकर घर आया। माँ ने कहा, लड़के को घर घुसते ही निकाल दिया, सारा दिन भूखा मरता, उसको अच्छी तरह से खूब जिमाओ। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक माह में नगर बसेरे की कथा को जरूर सुने। तो प्रेम से बोलिए, कार्तिक मास की जय।